जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बात करेंगे हम लोग एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से। दोस्तों, पोस्ट मर्जर के बाद ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे हालात जो हैं एचडीएफसी बैंक के वो सुधर रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस या मंथ ऑन मंथ के बेसिस में या ईयर ऑन ईयर के बेसिस में आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक का जो स्वाभिमान होता था, जो बड़े हाथी की कैटेगरी में आता था ना कि भाई जहां बैठ जाए वहां से सबको इन्फ्लुएंस कर देगा, वो स्वाभिमान एचडीएफसी बैंक का घट सा चुका है। उसके पीछे कई सारे रीजंस थे, जैसे एचडीएफसी बैंक का लगातार एक्सपैंड करना। पहले इनका 5 किलोमीटर के रेडियस में एक्सपेंशन था, अब ये 1 किलोमीटर के रेडियस में बहुत एग्रेसिव ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो पैसे का झुकाव है, लोग म्यूचुअल फंड एसआईपीज की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं एज कम्पेयर टू डिपॉजिट। तो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़े खराब हो रहे हैं, बट धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक का थोड़ा हालात जो है वो सुधर रहा है। इस बार क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो आया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे और ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर की जगत में एचडीएफसी बैंक क्या वही नाम फिर से हासिल कर पाएगा या नहीं। अब देखिए, एचडीएफसी बैंक ने जो रिजल्ट पोस्ट किया है, ओवरऑल मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं। हमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जाननी होती हैं, ठीक है। क्या जाननी होती है कि भैया इस बार बैंक ने जो डेटा पब्लिश किया वो कैसा है, किस किस बेसिस पर डेटा कैसा है वो अभी छोड़ देते हैं। उसके लिए हम लोग को फिर पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, पूरा एक एक चीज निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी बात। देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ सेम है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो मार्जिनली थोड़े से बड़े हैं, खास करके एग्रीटेक के अंदर। तो अब मार्जिनल की मैं बात कर रहा हूं तो उतना बड़ा इफेक्ट मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद जो इनका पैट है वो थोड़ा बहुत ऊपर उठा है। डिपॉजिट रेशियो जो कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो बड़े हैं। कासा रेशियो थोड़ा डिक्रीज हुआ है। एक बात और समझ के रहिए कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा थोड़ा अपने हालात को सुधारने के लिए समय लगेगा, 1-2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर और लगेगा, 1-2 साल के अंदर इसका ओवरऑल जो स्थिति है वो सामने हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आप मुझसे ये ओवरऑल पूछो कि सौरभ भाई इस पूरे डेटा के अंदर आपका क्या व्यू है, आप क्या बोलना चाहते हो, मैं बोलूंगा भाई एचडीएफसी ने इस बार एक ऐसा रिजल्ट दिया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बैंक प्रोविजंस रखते हैं कि भैया अगर कभी बैंक के अंदर इस पर्टिकुलर लोन का फ्रॉड हो गया या लोन नहीं भर पाया, टाइम नहीं मिल पाया, तो हम एक प्रोविजन अमाउंट सेट करके रखेंगे कि उसके भरपाई में इतना पैसा ले लो, उसको प्रॉफिट में नहीं जोड़ते हैं। धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एचडीएफसी बैंक ने उसको भी कम किया है, जो कि एक बहुत अच्छा न्यूज है कि आपको इंटरनली पता है कि आपके पास उतनी क्षमता है, या जो आप लोन्स दे रहे हो उन लोगों में इतनी क्षमता है कि वो धीरे धीरे करके पैसा फुलफिल कर देंगे। तो अभी तक के लिए मोटा मोटा बात यह है कि रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव है। थोड़े बहुत सर्कमस्टांसेस तो देखो हर जगह रहते हैं, है ना। अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट के अंदर इसमें बाई सेल क्या काम होगा, वो तो मंडे को दिखेगा। बट हमारा जो ओवरव्यू होता है, जो हम अपनी एनालिसिस करते हैं, उसमें हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई 5 में से इस रिजल्ट को हम लोग 4 स्टार जरूर दे सकते हैं। 5 में 5 तो तब दिया जाता है जब ये हर मापदंडों पर खड़ा उतरता, बट ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू मर्जर, एचडीएफसी बैंक को अभी उस जोन में आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी तरफ चल के कि भाई हम लोग चूंकि देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पूरे के पूरे हफ्ते के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए साहब, यहां पर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रो और एफआईआई ने अपनी पोजीशन को बदल दिया है। यानी शुक्रवार को मार्केट के अंदर उन लोगों ने अपनी पूरी पोजीशन को लॉन्ग की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इसके पूरे हफ्ते वो लोग शॉर्ट थे और यहां पर रिटेलर ने अपनी पोजीशन को लॉन्ग में से काट के शॉर्ट्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये ओवरऑल अपडेट है। दूसरी चीज जो सबसे डरावनी है, अभी तक का सबसे खराब मंथ ये गया हुआ है अक्टूबर का। अक्टूबर के महीने में जो सेलिंग इन्होंने स्टार्ट की, कॉन्टिन्यूअस सेलिंग दोस्तों, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक एफआईआईज ने एक दिन भी बाइंग नहीं की है। जब से आपका अक्टूबर का मंथ लगा हुआ है, शुरुआत 1 तारीख से लेके आज 18 तारीख तक का, जब तक मार्केट ओपन था तब तक इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से सेलिंग की। एंड इस पूरे के पूरे सेलिंग को आपको एब्जॉर्व किया गया रिटेल ट्रेडर डीआईएस द्वारा। तो अब ये जो सेलिंग है कब रुकेगी? क्या ये एचडीएफसी बैंक का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ निकल कर आ रहा है, या जो इंडियन मार्केट के अंदर कंपनीज का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा निकल के आ रहा है, चाहे आप कोल इंडिया की बात कर लो, चाहे आप कैनरा बैंक की बात कर लो, चाहे आप विप्रो की बात कर लो, सारे कंट्रीज के हिसाब से जो टेक जायंट्स उनसे अच्छा रिजल्ट हमारी कंट्री दे रहा है,
तो क्या ये पॉजिटिव ट्रिगर है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं, देश दुनिया के बारे में समझ लेते हैं कि देश दुनिया के अंदर किस तरीके की चीज़ें थी, क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वर्ल्ड मैप को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्ल्ड मैप के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो देखो बेसिकली जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है शुक्रवार को, काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि शुक्रवार को बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन काटते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो सारे के सारे मार्केट अभी ज़्यादा करके न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस में क्लोज हुए हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ बहुत तकलीफ जैसा कोई चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो जो चीज़ें हैं, फ्यूचर्स के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमको देखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हम लोग के यहाँ टेंशन वाली चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कहाँ गया वो दोस्तों, यहीं मिलेगा आपको वो, कुछ देर में वेट करिए। जी दोस्तों, मैं जो टेंशन वाली चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है गोल्ड। अब देखो गोल्ड को हमेशा हम लोग ना एक रिसेशन हेज मानते हैं, इन्फ्लेशन हेज मानते हैं, सेफ एसेट हेवन मानते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि गोल्ड की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई है। मे बी इसके पीछे कई सारे रीज़न छुपे हो सकते हैं जो और आप और हम ना व्यक्त कर पाए। अब हम ये एग्जाम्पल तो देंगे नहीं यार कि नहीं इंडिया के अंदर कि गोल्ड तो दुनिया भर में ट्रेड हो रहा है, दिवाली तो इंडिया में ही मनाई जाती है। हम ये नहीं बोल सकते कि यार दिवाली आ रही है इसलिए गोल्ड खरीद रहे। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर जो मेटल स्टॉक्स है वो इतने ताबड़तोड़ तरीके से भाग रहे हैं कि उनके बारे में बता पाना, समझ पाना या वो किस तरफ संकेत दे रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल है। इसको आप खुद कमेंट में डिकोड कर लेना, मेरा टेंशन छोड़ दो आप, ठीक है, वो आप कर लेना, ठीक है। ओवरऑल अगर अब देखोगे कि इकोनॉमिक थोड़ी थोड़ी बैलेंस है, कुछ बहुत ऐसा कुछ खास न्यूज वगैरह नहीं है जिसको डिकोड किया जाए यहाँ पर। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है। कुल मिला जुला के ये है कि ये जो पूरा का पूरा हफ्ता थोड़ा बेयरिश में बीता, आने वाले हफ्ते से हमें थोड़ी उम्मीद है कि इंडियन मार्केट के अंदर भी थोड़ी तबाही आए। बट इंडियन मार्केट के अंदर एक चीज़ जो अभी भी पड़ी हुई है वो है दिवाली, धनतेरस, फेस्टिव सीजन का। तो उसमें लोग अपने स्टॉक्स को बेचते हैं, कुछ पैसे घर ले जाते हैं, कुछ गिफ्टिंग विफ्टिंग में लगाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो आपको देख के रहना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी या शेयर मार्केट चलता है लोगों के लेन देन से। अब आ जाते हैं डायरेक्टली चार्ट हमें क्या कह रहा है। पिछले दिन तो चार्ट ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग की थी, तो लेट्स सी कि चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमने पिछली बार भी आपको कुछ चीज़ें बताई थी यहाँ पर, और सेम उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पर परफॉर्म भी करते हुए दिखाया था। और हमने टेलीग्राम में आपको बताया भी था कि मार्केट के अंदर केवल बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उसको धीरे धीरे निफ्टी ने भी फॉलो किया। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक साफ साफ चीज़ देखने को मिल रही होगी, क्या कि मार्केट के अंदर जो 51,600 का लेवल था, जिसको हम बोलते हैं 50% के एफिशिएंसी जोन, मार्केट ने इसको क्लियर आउट किया। क्लियर करने के बाद मार्केट यहाँ पर एक झटके में ऊपर निकला। हमें ये क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग जोन था, ये जो सेलिंग जोन था, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे अब वो कह रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि भाई ठीक है अब मार्केट के अंदर हमें और सेलिंग नहीं करनी है। अगली सेलिंग जानते हैं आपको कहाँ से देखने को मिल सकती है? अगली सेलिंग देखने को मिल सकती है फिर से 52,591 से, जो यहाँ पर सेलर बैठा है कि थोड़ा और ऊपर आने दो, 1-2 दिन मंगलवार बुधवार तक थोड़ा बुलिश मोमेंटम बना दो, फिर हम ताबड़तोड़ तरीके से सेलिंग करेंगे। तो हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है, आइए उसके बारे में 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो अगर मार्केट के अंदर कल का दिन हम लोग देखें तो मार्केट अगर फ्लैट टू गैप अप खुल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड का प्लान करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर देखोगे तो ये जो सेलर बैठे थे ऑलरेडी ये अच्छा खासा प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में पाने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक बाइंग सुप्रीमेसी लगाई हुई है। इसका मतलब यहाँ पर ये सुप्रीम पावर अपना लगा रहे हैं कि भैया हम तो यहाँ ऊपर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर गैप डाउन भी खुलता है तो गैप डाउन के केस में भी हमें फर्स्ट 15 मिनट के चार्ट को आइडेंटिफाई करना है। अगर 15 मिनट का चार्ट कुछ बुलिश पैटर्न बना रहा है तो हमें यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अभी सेलिंग साइड में जाने की कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है 52,591 के आसपास, और यहाँ से मार्केट फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मार्केट 51,800 के नीचे निकल जाता है तो मार्केट का जो हालात है वो फिर से बेयरिश हो जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, इन तीनों हालातों में अगर नॉमिनल गैप अप गैप डाउन है, मतलब एक लेवल तक कि भाई चलो 150 पॉइंट हो गया, 200 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है,
ऐसी केस में हमें एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लेनी चाहिए, क्योंकि 52,600 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जहाँ से फिर से लोग सेलिंग करने के लिए आ सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे नीचे तो 51,800 के नीचे मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा और बढ़िया डिप जाने के लिए चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी के अंदर भी देखिए सेम तरीके का चार्ट बना हुआ है, सेम इसने इफिशियंसी जोड़ा हुआ है। तो निफ्टी के अंदर भी देखिए आराम से अगर आप देखोगे तो 25,000 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। अब इतना जल्दी इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आराम से समझ लीजिए कि 50, 60, 100 पॉइंट का मोमेंटम अभी भी निफ्टी के अंदर ओवरऑल इंटैक्ट है, क्योंकि फिर से अगर सेलिंग करनी होगी तो इसी जोन से वो लोग सेलिंग करेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है, जब तक 24,700 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड को पकड़ेंगे। फ्लैट में भी एक बुलिश ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत गैप डाउन में भी, गैप अप में भी एक बुलिश ट्रेंड पकड़ेंगे और थोड़ा बहुत गैप डाउन में भी। अगर गैप डाउन ही हो जाए 24,700 के नीचे, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत बड़े गैप डाउन पे 50, 100 एरिया के आसपास अगर यहाँ रेजिस्टेंस दिखाता तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना बहुत सही रहेगा। बाकी हमने आपको अपना A to Z कोर्स, स्कैल्पिंग कोर्स फ्रेम दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप धनी एंजल वन के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, वीकेंड एंजॉय कीजिए। कल से मार्केट ओपन है, उसको भी ट्रेड करिए। बाय बाय।